अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन अल्फ़ा अल्फ़ मर्रतिन। आज मैं कब्ज़ के ऊपर बात करूँगा। कब्ज़ के लिए अगर मैं वीडियो बना लूँ तो कम से कम 15 से लेके 20 तक वीडियोस मुझे दरकार होंगी और फिर जाके ये कब्ज़ का टॉपिक जो है ये क्लियर होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 से 3 वीडियोस के अंदर इसको समेट दूँ, और क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस भी लोग देखते नहीं हैं। आजकल दौर ऐसा है कि हर एक के पास टाइम नहीं है, वक़्त की किल्लत होती है और लोग कहते हैं कि कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं कम से कम वक़्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाऊं। मेरी वीडियोस ख़ास उन लोगों के लिए है जो लंबे चौड़े नुस्खा जात और लंबे चौड़े डॉक्टरी अखराजात नहीं कर सकते, और आम जो है दरमियाने तबके के लोग, गरीब लोग जो लंबे चौड़े अखराजात ना करें, और उनको ख़ास तौर पे मेरी वीडियोस उनके लिए हैं। वो मेरी वीडियोस को देखें, मेरा नुस्खा जात बनाएं। नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट्स करें और वो मेरे उस नुस्खा जात से फ़ायदा उठाएं। मेरे नुस्खा जात आम पब्लिक के लिए हैं, ना कि हुक्मा ज़रात के लिए। आम पब्लिक मेरे नुस्खा जात से फ़ायदा उठाए, इंशाअल्लाह ताला खातिर का फ़ायदा होगा। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद मैं अपने लिए सदका जारिया के तौर पे ये बना रहा हूँ, ताकि कल को दुनिया से जाने के बाद मुझे इन वीडियोस की वजह से जो जो लोग मेरे नुस्खा जात पे अमल करें और उनको फ़ायदा हो, और वो मुझे दुआ में याद रखें और मुझे उनका फ़ायदा पहुंचता रहे। तो आज कब्ज़ के हवाले से मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा और नुस्खा भी एक बहुत अच्छा नाजुक तबा अफराद के लिए बताऊंगा आज, फिर बाकी कल या परसों बताऊंगा। आज जो नुस्खा बता रहा हूँ वो लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। आपने 1 पाव गुलकंद लेनी है, ठीक है। 1 पाव गुलकंद बड़े आराम से बाज़ार से इजीली अवेलेबल होती है। उसके अंदर 1 छटाक रोगन बादाम आला क्वालिटी का, अच्छा रोगन बादाम हो और वो खुद अपनी आंखों के सामने निकलवाया हो, वो आपने 1 छटाक रोगन बादाम उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने 1 छटाक शहद इसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है। ये 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। इसकी खुराक है 1 बड़ा चम्मच आपने लेना है। रोज़ाना रात को सोने से घंटा डेढ़ पहले आप ये इस्तेमाल करें। खाना खाने को 2-2.5 घंटे गुजर चुके हों तो आप इस्तेमाल करें। 50 से लेके ऊपर 70, 80, 90 तक जितने अफराद उम्र के हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। और नाजुक तबा, कमज़ोर अफराद, बेहतरीन के लिए इसका रिज़ल्ट है, बेहतरीन रिज़ल्ट है। क्योंकि हमारा जो नुस्खा है, इस नुस्खे से हमारा मकसद ये नहीं होता कि कब्ज़ जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम जलाब अवर कोई दवाई दें, उससे अंतड़ियों में ज़ख्म हो जाती हैं। हमारा मकसद है कि सुकून के साथ, आराम के साथ रफ़ा हाजत हो और रफ़ा हाजत बाफ़रागत हो, ताकि आपको जो है सफाई सुथराई बेहतरीन हो जाए और फिर आपको सही किस्म की भूख वगैरह लगे और खाया पिया भी आपको खूब लगे। क्योंकि कब्ज़ उम्मुल अमराज है। तो आप ये जो मैंने नुस्खा बताया ये आप इस्तेमाल करें। ये शाम के टाइम, रात के टाइम इस्तेमाल करें, और इसके साथ 1 कप गर्म दूध आपने इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ते में आपने जो सालन हो, आपका कोई भी सालन जो भी है, उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का डाल के आपने इस्तेमाल करना है। और दोपहर के अंदर आपने ज़ीरा और पुदीना असली जो है ताज़ा पुदीना वो, और उसके साथ अदरक, ये 3 चीज़ों का मुरक्कब बना लें। इसमें अगर चाहें तो साथ इजाफे के लिए दही साथ मिलाएं और काली मिर्च का इजाफा कर लें तो खून भी पतला रहेगा, मुहर्रक है नुस्खा। तो फिर ये आप साथ चटनी इस्तेमाल करें सालन के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कब्ज़ से निजात हासिल होगी। तो
कब्ज़ के बाद मेरे और कब्ज़ पे 2 से 3 वीडियोस मज़ीद मैं बनाऊंगा, ताकि कब्ज़ का जो है ना उससे आगे बवासीर पैदा होती है, बवासीर की फिर आगे किस्में चल पड़ती हैं। तो आज मेरा टॉपिक कब्ज़ पे है। तो आज मेरा नुस्खा जो है ये बनाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नुस्खा से फैज़याब हों। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।